हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा आज का टॉपिक क्या है। लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, जनरल इंट्रोडक्शन देखा था बायोलॉजी का, उसका सिलेबस देखा था और जो हमारा टॉपिक है सेल, उसकी स्टार्टिंग हमने कर दी थी। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सेल क्या चीज़ है, हमारी बॉडी कैसे बनी है। तो क्या है, सेल है। सेल को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है, हमारी फंडामेंटल यूनिट है। क्यों, जीवित कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सेल ही है। सबसे पहले क्या आई हमारी, जब बॉडी बनी तो सबसे पहले क्या आई, सेल आई। क्या आई, कोशिका आई। जब यही बहुत सारे सेल्स जब मिल गए, एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे जब सेल बहुत सारे मिल गए तो क्या बना, ऊतक बना। ऊतक के बाद क्या बन रहा है, ऑर्गन मिल रहा है। इसलिए हम लोग सेल को क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ। तो क्या कह रहे हैं, कोशिका को हम क्या कह रहे हैं, मूलभूत इकाई कह रहे हैं। इसके साथ साथ सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी है। क्यों, क्योंकि हमें क्या संरचना, स्ट्रक्चर प्रदान कर रही है एंड कार्यात्मक इकाई काम करती ही है, कार्यात्मक इकाई भी है। हमारी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो क्या है, वो भी सेल ही है। सारी चीजें सेल से मिलकर बनी है। डब्ल्यूबीसी क्या है, सेल्स है। आरबीसी क्या है, सेल है। तो क्या है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी हम इसको कहते हैं। जिस हम इसकी अध्ययन जो करते हैं, इसकी स्टडी जो करते हैं, उसको भी एक विशेष शब्द या एक टर्म दिया गया। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। तो क्या है, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कह रहे हैं, साइटोबायोलॉजी कह रहे हैं या फिर सेल बायोलॉजी, कोशिका का अध्ययन हम कह रहे हैं। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें कि सेल है, बट किसी ने तो बताया होगा ना कि सेल है, क्या है सेल, कहाँ से आई सेल, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, उन्हें कैसे पता चला है कि हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी या मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, वो सेल है। तो इसकी खोज कहाँ से हुई, इसका हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो फर्स्ट सेल जो मिली थी हमें, वो क्या थी, ध्यान दीजिएगा, वो क्या थी, डेड सेल थी। वो क्या थी, मृत कोशिका थी। जो हमने पहली बार कोई सेल खोजी थी वो कैसी थी, डेड थी। तो फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर बाय किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा इन 1665 में। और वो भी किस में मिली थी इन्हें, प्लांट कॉर्क सेल में। मतलब प्लांट की छाल जो होती है, पेड़ों की छाल होती है, उसमें इन्होंने देखा था। वो जो सेल इन्हें मिली थी वो कैसी थी, डेड सेल थी, लिविंग नहीं, याद रखिएगा। फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, वो भी किसमें, प्लांट कॉर्क सेल, मतलब पेड़ की छाल में। बेसिकली क्या है, कुछ काम कर रहे थे, लकड़ी काट रहे थे, तो इनके हाथ में क्या, पेड़ की छाल कट के आई। वो छाल उनके मन में जो भी आया उस समय, तो इन्होंने अपने उस छाल को माइक्रोस्कोप में डाल के देखा, तो उन्हें उसमें छोटे छोटे से रेसे या छोटे छोटे से इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये इस तरह का ना पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो इन्होंने इसको क्या बोला इन्होंने इसको बोला सेलुलिन। इन्होंने सेल नहीं बोला, सेल बाद में वर्ड बना। इन्होंने जो बोला इसको क्या बोला, सेलुली बोला, विच मीन्स क्या होता है, सेल। इसका मतलब क्या, सेल, अ हॉलो स्मॉल रूम, और हॉलो स्मॉल रूम, क्योंकि जो स्ट्रक्चर इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा पेड़ की छाल में, उन्हें वो इस तरह से दिखाई दिया। ये इस तरह से दिखाई दिया। तो इन्होंने क्या बोला, इसको सेलुलर बोला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विच मीन्स सेल, अ हॉलो स्मॉल रूम, एक खोखला बंद कमरा। क्योंकि चारों तरफ से बंद है और ये बीच में कुछ नहीं है, तो ये क्या, खोखला बंद कमरा बोला इन्होंने। ठीक है, तो पहली बार जो मृत कोशिका खोजी गई थी, फर्स्ट डेड सेल खोजी गई थी, वो किसके द्वारा खोजी गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई थी। किस ईयर में, 1665 में। और इन्होंने इसको क्या बोला था, सेलुलिन बोला था। इसका मतलब क्या होता है, अ हॉलो स्मॉल रूम, एक बंद खोखला कमरा इन्होंने कहा था। फिर इसके बाद चल के पहली लिविंग सेल भी आई। वो कब आई, 1674 में, 1674 में पहली लिविंग सेल
खोजी गई, किसके द्वारा खोजी गई? एबीएल। एबीएल कौन है? एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक। लास्ट क्लास बताया था ना, ये क्या कहलाते हैं? हमारे माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट लिविंग सेल खोजी वो क्या थी? बैक्टीरिया थी। और बैक्टीरिया में नॉर्मल आंखों से नहीं देखते, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो बैक्टीरिया किस में आता है? माइक्रोबायोलॉजी में आता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो फर्स्ट लिविंग सेल खोजी वो किसमें मिली थी? ना पॉन्ड के वाटर में। क्यों? क्योंकि ये तालाब, इनके घर के पास एक तालाब था जिसमें ये कुछ काम कर रहे थे और वो तालाब की मिट्टी इनके नाखूनों में फंस गए। तो इन्होंने आके फिर इनके मन में जो भी आया उस समय, जिज्ञासु व्यक्ति है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इन्होंने क्या किया? उस मिट्टी को अपने माइक्रोस्कोप से देखा। तो उसमें उन्हें क्या दिखा? लिविंग सेल मिली। और वो जो देखा उन्होंने क्या बोला? उसको बैक्टीरिया कहा। तो पहली बार बैक्टीरिया की जो खोज की थी, या माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो कहा जाता है, वो इन्हें इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। और ये क्या था? पहली लिविंग सेल थी। किस ईयर में? 1704 में इन्होंने खोजा था। ठीक है, लिखा है ना, बैक्टीरिया वाज द फर्स्ट लिविंग सेल है एंड फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये हमें नग्न आंखों से हम इसे नहीं देख सकते हैं। सो एबीएल नोन एज द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। याद रखिए, फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन है? एबीएल, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एबीएल साहब या एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक ने और भी खोज किया। किसकी की है? स्पर्म एंड प्रोटोजोआ भी इन्होंने ही डिस्कवर किए थे। ठीक, अब लेकिन फादर ऑफ साइटोलॉजी जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? सेल का अध्ययन करते हैं, वो किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। एबीएल को नहीं। इन्होंने लिविंग सेल भली खोजी थी, माइक्रोबायोलॉजी से इनको कहा जाता है, बट फादर ऑफ साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन में पहली बार मृत कोशिका खोजी गई थी, उनको कहा जाता है। किन्होंने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक है, ये अभी देखते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सेल की थ्योरी देखेंगे कि सेल की थ्योरी कहाँ से आई, कि ऐसा सेल है, सेल के बारे में जो बताया, ये थ्योरी कहाँ से आई। हम पहले इसके बारे में देखते हैं। तो सेल थ्योरी क्या है? ये किसके द्वारा दी गई थी? दो साइंटिस्ट थे, या दो साइंटिस्ट ही थे। एक थे क्या? मैथियास स्लीडन एंड थियोडोर शॉन थे। तो जो मैथियास स्लीडन थे ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे, मतलब ये क्या? पेड़ पौधों से रिलेटेड अध्ययन करते थे। दूसरा थियोडोर शॉन जो थे, एक थे जूलॉजिस्ट थे, मतलब जंतुओं से रिलेटेड ये अध्ययन करते थे। तो इन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए। ये जो इन्होंने अध्ययन किया, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया किस ईयर में दिए? 1838 से 39 में उन्होंने अध्ययन किया। किसने? मैथियास स्लीडन एंड थियोडोर शॉन, दो व्यक्ति थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? जिन्होंने प्लांट के बारे में अध्ययन किया, उन्होंने क्या कहा? ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल, कि जितने भी प्लांट हैं वो किससे बने हैं? वो प्लांट सेल से बने, मतलब सेल से बने हैं, और वो प्लांट है तो प्लांट सेल से बने हैं। दूसरा क्या बोला? जितने भी एनिमल है, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल, तो जितने भी जीव जंतु हैं वो किससे बने हैं? एनिमल सेल से बने हैं। ये किसने बोला? ये जो दो लोग आए थे ना, मैथ्यूस स्लीडन और थियोडोर शॉन। मैथ्यूस स्लीडन बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल। और दूसरे कौन थे हमारे? शॉन थे, थियोडोर शॉन। इन्होंने क्या कहा? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, फिर बाद में ये बात आई कि ये जब जंतु भी किससे बने हैं? सेल से बने हैं, कोशिका से बने हैं। पेड़ भी किससे बने हैं? कोशिका सेल से बने हैं। तो इतनी सारी सेल्स आई कहाँ से कि इतने बड़े बड़े जीव जंतु बन पाए? सेल तो एक थी, अब इतनी सारी सेल फिर आई कहाँ से? तो फिर उसका किसने बताया? उसका सॉल्यूशन किसने दिया? फिर आगे चल के एक और आए, कौन आए? रुडोल्फ बिरचॉफ आए। इन्होंने इन 1855 में इन्होंने कहा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या था? ऑल सेल अराइज फ्रॉम, नहीं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या था? ओमनस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या बोला? ओमनस सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स, इसका मतलब क्या था? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन, मतलब जितनी भी सेल अराइज हुई है, जितनी भी सेल आई, वो पहले से उपस्थित कोई एक कोशिका रही थी। उस कोशिका में क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ, वो कोशिका विभक्त हुई, और उसी विभक्त होने, उसी कोशिका के विभाजन से आगे चल के बहुत सारी सेल बनी। ये किसने कहा था? रुडोल्फ बिरचॉफ ने कहा। किस ईयर में? 1855 में कहा।
और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसका नाम क्या दिया उन्होंने, जो स्टेटमेंट दिया ओमनस सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स क्या था, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। ठीक है, सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिका के कोशिका विभाजन द्वारा बनी थी। ठीक है, ये इन्होंने बोला। तो कोशिका विभाजन क्या था, ये एक सेल आई, इससे क्या बनी, 2 सेल बनी, तो डिवीजन हुआ। ये दूसरी सेल है, इससे भी क्या बनी, 2 सेल बनी। ये जो नीचे वाली सेल थी इससे कितनी बनी, 2 सेल इससे बनी। तो फिर आगे चल के ये 2 सेल में बटेगी, ये 2 में, ये भी 2 में और ये भी 2 में। तो मतलब क्या था, एक सेल थी, एक से 2 सेल बनी, फिर 2 सेल से कितनी बनी, ऊपर वाली से 2 बनी, नीचे वाली से 2 बनी। फिर ऐसे ही सेल डिवीजन होता गया, 1 से 2, 2 से 4, 6, 8, ऐसे सेल, बहुत सारी सेल बनी। तो इसी को हमने क्या बोला था, ओमनस सेलुला ई सेल। ठीक है, ये हमारी क्या थी, सेल की थ्योरी थी। अब अगर सेल देखें तो 2 टाइप के होते हैं, मतलब ऑर्गेनेल्स 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एकल कोशिकीय और मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। जो एकल कोशिकीय है ये क्या है, मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। ये क्या है, एक सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, और जब जिसमें एक सिंगल सेल है तो उसमें डिवीजन और फ्लेवर एब्सेंट होता है, मतलब कार्य का विभाजन नहीं होता। एक ही सेल है तो खुद ही काम करेगी ना उसे। आप ही अगर अकेले रह रहे हैं किसी पीजी में तो आपको खाना भी देखना है, अपने कपड़े भी देखने हैं, अपनी पढ़ाई भी देखनी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। वहीं अगर आप घर में रह रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो खाना बनाने का आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, बाकी जो और अदर काम है वो आपके घर वाले कर देते हैं। तो वही चीज़ है, जब सिंगल सेल से बनी है तो इसमें क्या, डिवीजन ऑफ फ्लेवर एब्सेंट है, मतलब से अपना काम खुद करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल देखें तो क्या है, अमीबा, बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, यूनिसेलुलर है। अगर हम मल्टी सेलुलर देखें तो मेड अप ऑफ मैनी सेल है, बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, इसमें डिवीजन ऑफ फ्लेवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्लांट और एनिमल। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।